नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। पुन्नू की धमकी का विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाल कर दिया जवाब। बोले, माहौल खराब करने की कोशिश की तो प्रदेश का हर एक व्यक्ति देगा मुंहतोड़ जवाब। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत की केजरीवाल और भगवंत मान को चेतावनी। कहा 6 अप्रैल को हिमाचल आए तो खाली हाथ नहीं बल्कि हिमाचल का हिस्सा भी साथ लेकर आए। सुधीर शर्मा का आप पर तंज। कहा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला। पहाड़ों पर चढ़ते हुए फूल जाएगी आम आदमी पार्टी की सांसें। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर किया पलटवार। कहा उनकी याददाश्त लगातार हो रही कमजोर। कांग्रेस के समय में ही शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से बेचने की कवायद हुई थी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पिछले कई दिनों से खालिस्तानी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, जिसके चलते कई कांग्रेसी नेताओं और विधायकों यहां तक कि सीएम जयराम ठाकुर को भी धमकी भरे मैसेज आए। इसी कड़ी के चलते कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकालकर उन सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। सिख फॉर जस्टिस संस्था द्वारा 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी गई है, जिसके चलते अब कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज तिरंगा यात्रा निकाली और 29 अप्रैल को भी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालकर अलगाववादी संगठन को करारा जवाब देने का ऐलान किया। तिरंगा यात्रा विधानसभा चौक से रिज मैदान तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस यात्रा में 1000 मीटर लंबा तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई, जिसमें युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देश है, देश का स्वाभिमान और देश का झंडा सबसे पहले है और कोई भी व्यक्ति या संस्था तिरंगे को ललकारेगी तो प्रदेश सहित देश का हर एक व्यक्ति उसके खिलाफ होगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए देश है और देश का स्वाभिमान देश का तिरंगा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर हमारे झंडे को ललकारेगी तो देश का और प्रदेश का हर युवा उठ खड़ा होगा। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से एक अलगाववादी सोच शिमला में खालिस्तानी झंडा लगाने की बात कर रही है, उनके लिए हमने ये संदेश दिया है कि शिमला के अंदर जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और हिमाचल प्रदेश के हर कोने में और देश के हर कोने में केवल एक झंडा लहराया जाएगा, वो केवल और केवल तिरंगा झंडा है। इसके अंदर सब समूह आते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख भाई है, चाहे जैन है, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ झंडा केवल एक है और वो तिरंगा झंडा है। और इस तरीके की अगर कोई ताकतें शिमला के अंदर आने का प्रयास करेगी, जो उन्होंने 29 अप्रैल का नारा दिया है, डेट दी है, उससे एक महीने पहले 29 मार्च को हमने ये आज के दिन ये तिरंगा यात्रा निकाली है और उनको चेतावनी दी है कि इस तरीके की कोई भी हरकत वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ना करे, और अगर करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का 65 लाख युवा खड़े होकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 6 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंडी में रोड शो करने आ रहे हैं। इस रोड शो के जरिए वे चुनावी ताल भी ठोकेंगे, जिसकी तैयारियां प्रदेश में पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन इससे पहले ही पूर्व सांसद व हिमाचल में आप के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजन सुशांत ने दोनों मुख्यमंत्रियों को मंडी आने पर हिमाचल के हिस्से लाने की मांग उठा दी है। सुशांत ने 2 टूक कह दिया है कि मंडी में दोनों नेताओं का स्वागत है, लेकिन वे अपने साथ हिमाचल की बिजली और पानी का हिस्सा भी साथ लेकर आए। बीबीएम से हिमाचल के 15,000 करोड़ का हिस्सा व शानन प्रोजेक्ट का करोड़ों का हिस्सा लेकर आए, अन्यथा कोई प्रतिक्रिया हो सकती है। साथ ही उन्होंने भगवंत मान से खालिस्तान व भिंडरावाले को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। सुशांत ने कहा कि प्रदेश में खालिस्तान नहीं चलेगा। हमारा साथी हैं भगवंत सिंह मान, सौभाग्य से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी हम उनसे चाहेंगे सख्ती से, हिमाचल के लोग ये खालिस्तान यहाँ हिमाचल के लोग पसंद नहीं करते हैं। ये भिंडरावाले के बारे में सतर्क रहना होगा। हमारी कल्चर देशभक्ति की कल्चर है। 2.5 लाख सेना में और सेवानिवृत्त हमारे सैनिक हैं, देशभक्त लोग हैं। हिमाचल का एक भी बच्चा जिस मर्जी विचारधारा का हो, ये खालिस्तान पसंद नहीं करेगा।
भगवंत मान से मेरी ये आग्रह है कि ये खालिस्तान की हवा को दबाएं। मुझे अफसोस है, हमारी बसों को रोका जाता है, हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है पंजाब की सीमा पर। ये सुभाष जी हमारे चीफ लीडर हैं आज हमारे, ये गए थे अभी, इनकी गाड़ी को भी रोका गया है। कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहे हैं? प्रशासन को सख्ती से हिदायत दें, ये लैंड ऑर्डर ना बिगाड़ें। अगर पंजाब की सीमा पर हिमाचल के लोगों को रोका जाएगा तो हिमाचल की सीमा पर प्रतिक्रिया हो सकती है। ये माहौल ना बिगाड़ें, खुशी खुशी में ये बातें ना करें, लैंड ऑर्डर करें, भाईचारे से रहें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवंत मान जी का और आदरणीय केजरीवाल जी का मंडी में स्वागत है, आएँ, लेकिन हमारा 15,000 करोड़ रुपया जो बीबीएमबी का देना है और साथ में हजारों करोड़ रुपया जो शानर प्रोजेक्ट का देना है, वो हमारा हिस्सा भी साथ में लेके आएँ। हिस्सा लेके आएंगे जो पंजाब और दिल्ली ने देना है तो मैं स्वागत करूंगा उनका, और हिस्सा लेके नहीं आएंगे तो कुछ भी प्रतिक्रिया होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं ताकि आने वाले चुनावों में उन्हें जीत मिल सके। इसी कड़ी के चलते कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा और पार्टी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है तथा सभी पार्टी के साथ हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से युवा सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका था, जबकि युवा बार बार इस सम्मेलन के आयोजक की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिसके लिए आने वाले समय में कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते पार्टी की सांसें फूल जाएंगी। देखिए, युवा सम्मेलन जो स्थानीय हमारे नौजवान हैं, युवा क्लब हैं, उनकी बड़े लंबे समय से मांग थी, क्योंकि पिछले तकरीबन 2.5 वर्ष से तो कोरोना के चलते किसी प्रकार की भी आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई थी। तो जब नौजवानों से मिलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारी एक्टिविटीज़ इतना समय से बंद रही हैं तो इसको फिर से शुरू करना है। तो एक सम्मेलन का रूप दे करके आज जो है सभी युवा साथियों को, जो धर्मशाला के नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनको यहाँ आमंत्रित करके जो है वो जो इक्विपमेंट किसी भी खेल का जिसकी इनको ज़रूरत थी, मांग थी, वो मुहैया करवाया गया है। और आगे के लिए एक स्पोर्ट्स कार्निवल, जिसमें कि हर खेल का एक टूर्नामेंट हम रखेंगे और उसमें जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे विजेता को इनाम भी रखेंगे, ताकि प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे। और एक एक्टिविटी स्पोर्ट्स की पूरा वर्ष जो है, क्योंकि कोई सीज़न क्रिकेट का है, कोई वॉलीबॉल का है, बास्केटबॉल का है, कबड्डी है, आपका बैडमिंटन है, एथलेटिक्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके एक ऐसा इवेंट बच्चों को दिया जाए जो कि हर वर्ष जो है चलता रहे और उसमें ये अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें, स्वस्थ भी रहें और अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो खेलों के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके दे सकें। बिल्कुल करेंगे, जैसे जैसे आगे समय शुरू होगा तो इस प्रकार के आप देखेंगे कई कार्यक्रम जिसमें कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जा सके, उनको हम लोग करेंगे। मैं कांग्रेस में था, हूँ, रहूँगा, कांग्रेस से लड़ेंगे। जिनकी निगाहें हैं तो वो निगाहें बनाए रखें वो उनकी ज़र्रा नवाजी है, लेकिन मेरा ये मानना है हमें अपना काम करना है। बाकी क्या कर रहे हैं उससे मेरा व्यक्तिगत रूप में कोई लेना देना नहीं है। कोई बड़ी रैली कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब धर्मशाला दूसरी राजधानी है, कांगड़ा जिला का मुख्यालय है, यहाँ पर भी कई कार्यक्रम होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको देख करके हम लोग विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हम तो यहीं हैं। बाहर से कोई भी आ रहा है और झाड़ू को पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बहुत समय लगेगा। छोटी काशी मंडी में 6 अप्रैल को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शिरकत करेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शेर सिंह ठाकुर ने कहा कि जो लोग कांग्रेस और भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं वो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उन्हें बता दें कि दिल्ली में भी 2 ही पार्टियां थी और पंजाब में भी 2 ही पार्टी थी, लेकिन अब तीसरी पार्टी आप है जिसका अस्तित्व है। बदलाव की लहर जैसे पंजाब में शुरू हुई थी वह आज यहाँ भी शुरू हो चुकी है और लोगों को आप में एक आशा नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। जिस तरह से आदरणीय जयराम जी मुख्यमंत्री, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं
कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई अस्तित्व नहीं है और इस प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां ही राज करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी 2 ही पार्टियां राज करती थी, कांग्रेस और बीजेपी, और उसके बाद पंजाब में भी 2 ही धड़े होते थे, बीजेपी प्लस अकाली दल और कांग्रेस। तो वहाँ क्या हुआ है सारी दुनिया ने देख लिया है। मुझे खुशी की बात है, बड़े नेता बेशक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता और इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस बात को मान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं, आम आदमी पार्टी हिमाचल में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। एक तरफ जहां प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी का कहना है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे में उनके जाने से कांग्रेस को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जेठी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई भी जनाधार नहीं है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और 2022 के चुनावों में जीतकर कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाएगी। नई बहू आती है ना, उसको सारे देखने जाते हैं, तभी देखने का शौक है। उसके बाद जब उसके कर्म होंगे ना, उसके बाद जनता को पता लगता है कि भी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी नया पंजाब में सरकार बनी है तो नया इशू है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। ये पहाड़ी प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड के अंदर ये बिल्कुल नॉन डिवाइड हुए, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। हिमाचल प्रदेश में 2 ही दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लोकतंत्र है, उनको आने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता नहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी को जनाधार बना पाएगी। यहाँ लोगों ने मन बना लिया, तय है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। धर्मशाला के पुलिस मैदान में सरस मेला चल रहा है, जिसमें आज वन मंत्री राकेश पठानिया ने शिरकत की। वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया ने सरस मेले में आए स्वयं सहायता समूह से मुलाकात की और उनसे प्रदेश में चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, ताकि स्वयं सहायता समूह को इससे मदद मिल सके। वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस देश से तो मुक्त हो रही है, प्रदेश से भी जल्द ही मुक्त हो जाएगी। इलेक्शन के बाद ही मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि हम लोग जायका में यहाँ काम कर रहे हैं, KFW में काम कर रहे हैं, IDP में काम कर रहे हैं। और इन महिलाओं को जब मैंने पूछा कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या क्या फाइनेंस मिला है, तो वर्ल्ड बैंक के किसी प्रोजेक्ट से इनको कोई फाइनेंस नहीं मिला था। इसलिए आज वर्ल्ड बैंक के अफसर्स भी यहाँ पे सारे आए हैं और सारे अफसर्स को लाके हम एक छोटा सा प्रोग्राम इन महिलाओं के साथ, इन बहनों के साथ कर रहे हैं कि इनको हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, किस तरीके से आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराएंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आपको किस तरीके से आपके ग्रुप्स बनेंगे, किस किस ग्रुप्स का फिर जो आपका सामान है उसको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसकी मार्केटिंग में आपकी हेल्प करेंगे। और आज हमीरपुर में नगर परिषद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई, साथ ही गर्मियों के मौसम में बिजली पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में साफ सफाई, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर विस्तार पर चर्चा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में शहर में पानी इत्यादि की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गर्मियों के मौसम में शुरुआत में ही प्रबंध कर लिए जाएंगे। स्पेशल हमीरपुर नगर परिषद की ये मीटिंग बुलाई है। इसमें जैसे कि आप सबको पता है, गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मियों के दिनों में शहर में क्या प्रॉब्लम, लोगों को किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बिजली, पानी और रोड्स, सफाई वगैरह, इसके लिए स्पेशल तौर पे मीटिंग बुलाई और उसमें डिपार्टमेंट के सभी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बुलाए हैं। हम आने वाले समय में हमारे शहर वासियों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या क्या इस वक्त हमें करना पड़ेगा, उसके बारे में हम यह चर्चा करेंगे। सभी वार्ड सदस्य यहाँ होंगे, अपने अपने वार्ड की वो समस्या बताएंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि सबसे ज़्यादा गर्मियों में अगर जो प्रॉब्लम आती है तो वो आती है पानी की। आने वाले समय में शहर को प्रॉपर पानी मिले। वैसे पानी की तो कमी है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार पंपिंग में पानी की पंपिंग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारा सुचारू रूप से डिपार्टमेंट का काम भी चले और गांव को और हमारे लोगों को पानी की या बिजली की समस्या का सामना ना करना पड़े।
और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री की याददाश्त कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से बेचने की कवायद शुरू की गई थी तथा प्रदेश के इतिहास में पहली बार आबकारी नीति से प्रदेश को घाटा हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय में शराब की होम डिलीवरी तक शुरू हो गई थी। ये किसको लाभ पहुँचाने के लिए किया गया था, ये जाँच का विषय है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति के कारण प्रदेश को 17% से अधिक लाभ होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि झाड़ू पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। प्रदेश में हर बार तीसरा विकल्प लाने की कोशिश होती है लेकिन सफलता नहीं मिलती। आम आदमी पार्टी को पंजाब में ही सफलता मिली क्योंकि वहां अकाली और कांग्रेस सरकार से लोग दुखी थे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इस बार पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। उनकी स्मरण शक्ति जो है वो कमज़ोर है, ये खो गई है। उनने 2015-16 और 2016-17 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और ना चाहते हुए भी इन्होंने यहाँ पर कॉरपोरेशन बनाई और जिसके कारण पहली बार हुआ है प्रदेश के इतिहास में कि जो हमें जितना रेवेन्यू आता था उसकी ग्रोथ जो थी वो माइनस में चली गई और घर घर जो थे वो ठेके खोलते थे। जो ठेके ये कॉरपोरेशन के थ्रू खोलना चाहते थे वो खुले नहीं, जिसके कारण ये प्रदेश के अंदर डोर डिलीवरी का काम जो था उसमें शुरू हुआ। और अब जब जो हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है, 17-18% तक जो है वो हाइक है। इस टाइप ये सबसे ज़्यादा हाइक जो है वो मानी जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रा थोड़ा अपने गैरवान में झांक करके देखें कि उन्होंने अपने समय में क्या किया था और अगर वास्तव में वो एक जांच का विषय है, अगर जांच करवाई जाए तो बहुत बड़ा स्कैंडल जो है उसमें का निकले। थर्ड फ्रंट यह हमेशा रहा, लेकिन थर्ड फ्रंट रहा उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा प्रदेश के अंदर। और झाड़ू भी जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ेगा। आपने देखना कि ये पंजाब तक ही सीमित रह जाएगा। अब जबकि अभी 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा, गोवा में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ पंजाब में ही, क्योंकि लोग कांग्रेस से और अकालियों से बुरी तरह से नाराज थे और वो किसी थर्ड विकल्प में जाना चाहते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो टोटल भिन्न हैं। जो असंतुष्ट हैं वो हमेशा जब भी चुनाव आते हैं, कभी HVCA बनती है यहाँ पर, कभी कोई मित्र मंडल बनता है यहाँ पर, कभी कुछ बनता है, तो इसका कोई फर्क जो है वो यहाँ पर चुनावी दृष्टि से पड़ने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जहाँ 4 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, तो हिमाचल में भी हम रिपीट संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।